सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ व्हाट योर मसल्स। तो अब बात है कि मसल्स आपके ओएसोफेगस में कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे समझो ये आपका ओएसोफेगस है और हमने एक छोटी सी स्लाइड काटी, ठीक है। तो आप जैसे खीरे को काटते हो, ऐसा आपका खीरा, आप इसको ऐसे ऐसे काटते हो, तो फिर आप ये वाले सेक्शन को पढ़ते हो। आगे बात समझ में, ट्रांसवर्स सेक्शन। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट। ये आपका ओएसोफेगस का आउटर लाइन है एंड दिस इज योर इनर पाइपलाइन, ठीक है। ये खाना इसके थ्रू होते हुए एंटर कर रहा है और ये बाहर वाली लाइन है। नाउ ये जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। इसके बाहर, इससे थोड़ा सा और बाहर आओ तो दिस इज द पोर्शन नोन एज व्हाट, सब म्यूकोसा। इसको हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। एंड इसके बाहर जो होगा ये क्या होगा आपका मैस्कुलरिस, ये क्या होगा मैस्कुलरिस, और सबसे बाहर वाले का नाम होगा सेरोसा। तो जो आपके एंडोथेलियल और एपिथेलियल आप पढ़े होंगे तो वो तो यहाँ प्रेजेंट है। ये मस्कुलरिस वाला सर्फेस जो आप देख रहे हो ना, लेट मी यूज अनदर कलर ऑफ मार्कर। सो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, मसल्स से बना हुआ है। विच टाइप ऑफ मसल, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मसल, है ना, दो अलग अलग तरह के मसल हैं। एक्चुअली आपके पेट में एक ऑब्लिक मसल भी पाया जाता है, कहीं कहीं पे आपके ओएसोफेगस में भी ऐसा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो क्या है कि यहाँ पे मस्कुलरिस में आपके क्या होंगे, मसल्स प्रेजेंट होंगे। किस तरह के मसल्स होंगे, तो एक तो होगा आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर मसल। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल और सर्कुलर मसल क्या है, ठीक है, देखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल मसल जो है वो ऐसे शुरू होके यहाँ तक एंड करेंगे, ऐसे। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, पूरे पाइपलाइन में, ठीक है। मतलब चारों तरफ से ऐसे लंबी लंबी सी मसल्स लगी हुई, इधर 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 चारों तरफ लगी हुई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज योर व्हाट, सर्कुलर मसल। तो सर्कुलर मसल इज प्रेजेंट लाइक दिस, ऐसे इट इज प्रेजेंट इन दिस पैटर्न। तो जब ये क्या करेंगे, ये अपना डायमीटर अगर कम करते हैं तो ये सिकुड़ जाएंगे, डायमीटर अगर अपना फैलाते हैं तो फिर इनका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो सेम सिचुएशन है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं। तो जो आपका सर्कुलर मसल है वो अपना कम करता है डायमीटर, तो सिकुड़ जाता है आपका ओएसोफेगस, फिर फैलाता है अपना डायमीटर, बड़ा करता है अपना डायमीटर, तो आपका ओएसोफेगस फैल जाता है, ठीक है। तो इनके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण आपके फूड पाइप का जो डायमीटर है वो घटता और बढ़ता रहता है। तो जब वो घट रहा है तो सपोज दैट हियर दिस इज द पाइप, दिस इज द पाइप एंड हियर फूड इज मूविंग। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो खाना आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो ये तो फैल के नॉर्मल हो गया, बट वो मसल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खाना आपका और नीचे आ गया, देन ये नॉर्मल है। अब यहाँ वाले जो उनके मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खाना और नीचे आ गया। कहने का मतलब ये ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे और इसकी वजह से आपका खाना जो है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, दिस इज योर पाइपलाइन, है ना, ये है, एंड ये आपका इस तरह से मसल्स का डायमीटर है, ऐसे, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो आपके प्रेजेंट मसल थे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, आपका खाना जो है वो ऐसा, फिर वो स्लिप करके यहाँ पहुंच गया, फिर ये भी सिकुड़ेंगे, खाना स्लिप करके और नीचे जाएगा। इस तरह से आपके ओएसोफेगस से खाना कहाँ पहुंच जा रहा है, पेट में। अब देखो पेट में कैसे पहुंच रहा है। तो ये बात तो बहुत क्लियर है, जो आप लोग सुनते हो कि मम्मी बोलती है या फिर कोई भी बोलता है कि आप अचानक से खड़े खड़े पानी पी रहे तो पेट में चोट लगे। ऐसा नहीं है कि आप खड़े खड़े पानी पी रहे हैं या खड़े खड़े आप खाना खा रहे हैं तो धम से चीजें आपके पेट में चली जाती हैं, ठीक है। बट एक्चुअली कंडीशन इज व्हाट, इट्स ऑल एम्पटी। कुछ समय तक बहुत ज्यादा एम्पटी होने की वजह से पेट में आपको वो फील होता है, पेन फील होता है, ठीक है। दिस इज ऑल डन। ना ओएसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है, ओएसोफेगस एक पाइपलाइन है जो माउथ से लेकर के स्टमक तक जाता है। ओएसोफेगस जो है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट ओपन इनटू द स्टमक विद अ स्पिंचर, एक गेट के थ्रू खुलता है, कहाँ पे, पेट में। तो पेट में गेट के थ्रू खुलता है मतलब कैसा, आपके जो गेट है वो इस तरह से है, ठीक है। तो दो तरह के गेट आपको मिलेंगे आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पूरी बॉडी में, दैट इज वाल्व वन एंड अनदर वन इज स्पिंचर। तो स्पिंचर क्या है, स्पिंचर जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में खुलता है, आगे भी पीछे भी, बट वाल्व जो है वो बस एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, पीछे आना चाहो नहीं आ सकता, आगे ही खुल रहा है, पीछे आना चाहो नहीं आ सकता, ठीक है।
तो सपोज दैट यू वांट टू एंटर इनटू अ रूम और इस तरह से गेट है, ठीक है, आप एंटर करना चाहते हो, दरवाजा खुला, आप एंटर कर गए, आप वापस आना चाहते हो, वापस आओ, दरवाजा ऐसे खुल गया, आप आ गए। आई बात समझ में? तो दैट इज पिंचर। लेकिन वाल्व क्या है, ऐसे है और आप अंदर आना चाहते हो, गेट खुला, आप अंदर आ गए, बट इफ यू वांट टू मूव बैक इट विल नॉट ओपन अप, ठीक है, तो ये वाल्व है। वैसे ही यहाँ पे गेट है, तो इस गेट का नाम क्या होगा? जैसे आपके किचन के गेट का नाम किचन का गेट होता है, वैसे इस गेट का नाम क्या हो जाएगा? कौन सा? स्पिंचर। कौन वाला? ठीक है, कार्डियक स्पिंचर। ठीक है, नाइस। सो व्हाट इज इट? दिस इज नोन एज कार्डियक स्पिंचर। Why? Because it is present in a cardiac region, क्योंकि ये कार्डियक रीजन में है। तो कार्डियक स्पिंचर क्या है? किचन का गेट होता है, आपके जो गेस्ट रूम का गेट होता है वो गेस्ट रूम का गेट कहलाता है, मेन डोर कहलाता है। वैसे ही जब कार्डियक वाले रूम में आना है तो ऑब्वियसली बात है, इसका दरवाजा क्या कहलाएगा? कार्डियक गेट कहलाएगा, ये कार्डियक स्पिंचर। यहाँ पे हम लोग गेट तो नहीं बोलते, स्पिंचर बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? कि कार्डियक स्पिंचर खुला, आपका खाना एंटर कर गया, देन इट विल मूव टू द बॉडी। हैव अ लुक। ये कार्डियक पोर्शन जो है ये दिल के करीब होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कार्डियक पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि कार्डियक मतलब ही होता है दिल। नाउ ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज बॉडी और नोन एज फंडस। ठीक है, मेन पार्ट यही होता है जो फूड को हेल्प करता है, स्टोर करता है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर घुमा के आपसे पूछे कि आप बताओ कि किस रीजन में गैसियस फूड जमा होता है, मतलब गैस जमा होता है किस जगह पे? सॉलिड। तो ये बात तो हमें पता है कि हमारे गैस की टेंडेंसी है कि वो ऊपर उठता है और सॉलिड जो होंगे वो कहाँ होंगे? बॉटम पे। तो आपके पेट में यहाँ पे बॉटम पे क्या प्रेजेंट होगा? सॉलिड फूड। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? गैसियस फूड। तो क्योंकि गैसियस फूड ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये सेक्शन जो है वो दिल के काफी करीब है, इसीलिए कभी कभी जब गैस बढ़ जाता है तो ऐसा फील होता है सीना जल रहा है। सीना नहीं जल रहा, पेट के ऊपरी हिस्सा में गैस भरा हुआ है। ठीक है, और वो गैस किस चीज का है? HCl का, एसिडिक है ना, तो दैट वाई इट फील लाइक एसिडिटी इन अ चेस्ट रीजन, बट एक्चुअली रीजन इज व्हाट? आपके लंग्स के पास, आपके दिल के पास गैस नहीं आकर के वो गैस कहाँ है? आपके पेट में, बट इट इज प्रेजेंट नियर टू योर हार्ट, दैट्स वाई यू फील कि चेस्ट में आपको जलन हो रही है, सीना में चढ़ गया आपका, वो क्या उसको बोलते हो? हार्ट बर्न। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट? कि आपके यहाँ पे खाना पहुंचना है, लॉट्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, दे विल सिक्रीट द सिक्रीशन। बहुत सारे ग्लैंड्स होंगे और वो सारे ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं? सिक्रीशन दे रहे हैं, और वो सारे सिक्रीशन के थ्रू आपका खाना यहाँ टूटना शुरू होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पे लिख लोगे, नाउ क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ओएसोफेगस में हो रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? पेरिस्टाल्सिस बोल रहे थे। लेकिन इसी मूवमेंट को हम लोग पेट के पास क्या बोलेंगे? चर्निंग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पेट में क्या होता है ना, एक्चुअली पेट आपका ऑब्लिक मसल भी पेट में प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल डायमीटर घटा रहा है, बढ़ा रहा है, आपका पेट ऐसे सिकुड़ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मसल कर रहा है तो आपका पेट ऐसे सिकुड़ रहा है, ऑब्लिक मसल सिकुड़ रहा है तो आपका पेट ऐसे सिकुड़ रहा है। कहने का मतलब पूरी तरह से खाना को मध्य के रख देता है ना, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। जबकि पेरिस्टाल्सिस में क्या था? खाना नीचे आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब फूड आगे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे फूड आगे की तरफ अभी नहीं जा रहा, अभी पूरे बढ़िया से इसको एकदम तोड़ा जाता है। तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट? चर्निंग। क्लियर है? तो चर्निंग मूवमेंट कहाँ पाई जा रही है? स्टमक में। हुआ क्या? आपका खाना जैसे यहाँ पे आया, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और वो सारे एंजाइम मिलकर के क्या करेंगे? तोड़ दिए खाने को। ठीक है, नाउ योर फूड वांट टू मूव आउट। ये खाना जो है वो यहाँ से जा रहा है। हियर आल्सो वन गेट इज अवेलेबल। यहाँ पे भी एक गेट है और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कौन सा ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या पार्ट का क्या नाम है। ठीक है, तो इस पार्ट का नाम है पाइलोरिक पार्ट और इसके गेट का नाम क्या हो जाएगा? वेरी गुड, पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, तो ये गेट क्योंकि ये पाइलोरिक एरिया में प्रेजेंट है तो पाइलोरिक स्पिंचर, कार्डियक एरिया में प्रेजेंट है तो कार्डियक स्पिंचर। आगे बात समझ में? चलिए, तो आपका जो खाना है वो चल करके इधर से बाहर जा रहा है। अब आप 2-3 टर्म्स जो हैं वो बहुत कॉमन है, आप प्रॉब्लम करते हैं या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल एग्जाम्स में जाकर पूछे जाते हैं। तो द फर्स्ट इज व्हाट? बोलस। बोलस क्या है? बोलस फूड है लेकिन प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड नहीं है, इसमें क्या मिक्स है? अभी सलाइवा मिक्स है। तो वो खाना जिसका सिर्फ सलाइवा मिक्स है
उस खाने को हम क्या बोलते हैं, बोलस। लेकिन जब आप उसको स्वेलो कर जाते हो, वो आपको पेट में चला जाता है, क्योंकि ओसोफेगस में कोई ग्लैंड तो है नहीं, कोई एंजाइम तो मिक्स होने वाला है नहीं, तो वहां तक तो उसको बोलस ही बोलेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही वो पेट में इंटर करता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, काइम। क्यों काइम हो जाता है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एसिड इन इट। अब इसमें एसिड मिक्स हो गया और भी ये डाइजेस्ट पार्ट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काइम। लेकिन जब ये आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, तो इसका नाम हो जाता है काइम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोलस यहीं पे बन गया है, बोलस निगल लिए फूड पाइप में, क्योंकि कोई ग्लैंड है नहीं तो कोई एंजाइम मिक्स नहीं होने वाला, तो यहाँ पे बोलस ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आया, पेट का सिक्रीशन इसमें ऐड हो गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, काइम। और जैसे वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, काइम। क्लियर है ये बात। तो पेट में भी सेम चीज आपको देखने मिलेगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड देन योर सेबोसा। तो मस्कुलरिस में जहां हम लोग दो मसल्स पढ़ रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो पेट में एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ऑब्लिक मसल। आ रही है बात समझ में, ऑब्लिक मसल जुड़ जाएगी, मतलब ऑब्लिक मसल की कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके स्टमक में। नाउ हाउ अ लुक ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ योर स्टमक। ये तीनों पोर्शन होता है, मोस्टली तो यहीं पे आपका फूड स्टोर होता है, तो ज्यादा फंक्शन यहीं पे होता है। पाइलोरिक एरिया से फूड जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, तो उसको रिलीविंग एरिया भी बोला जाता है ना। चलिए, सो 3 ग्लैंड वी आर हैविंग। फर्स्ट इज म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा ओनली। एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ म्यूकस, म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है। सो म्यूकस का काम देख लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि म्यूकस जो है वो एक ऐसे लेयर बना देता है आपके पेट के ऊपर, ऐसे पेट के सारे मेम्ब्रेन पे। ठीक है, क्यों बना दिया, क्योंकि कुछ ग्लैंड्स हैं जो क्या सिक्रीट करने वाले हैं, HCl। और HCl कैसा नेचर का होता है, एसिडिक। अगर HCl जो है वो एसिड के नजदीक आएगा या एसिड के करीब आता है, एसिड से वो मिक्स हो जाता है आपका सेल, या एसिड उस पर पड़ जाता है आपके सेल पे, तो क्या होता है, सेल आपका जल जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम देखेंगे कि म्यूकस क्या कर रहा है, एक पतला सा लेयर बना दिया आपके सेल के इंटरनल सरफेस पे। एक्सटर्नल पे तो वो जाएगा नहीं, बाहर क्यों ही आना है उसको। ठीक है, बाहर में इधर पूरा ये तो मस्त भरे हुए हमारे फैट डिपोजिशन है प्रॉपर। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो सिक्रीशन है म्यूकस का, वो एक लेयर बना देता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर स्टमक। ठीक है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक पतला सा लेयर बना होता है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड वी आर हैविंग। अब बताइए दूसरे ग्लैंड का नाम क्या है, सेकेंड ग्लैंड, दैट इज योर चीफ सेल, चीफ सेल। एंड नेक्स्ट ग्लैंड इज योर पेराइटल सेल, या आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, ऑक्सिंटिक सेल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज हैविंग अ क्वेश्चन लाइक ऑक्सिंटिक सेल, नॉट अ पेराइटल सेल, वो ऑक्सिंटिक सेल पूछते हैं। तो ऑक्सिंटिक सेल विल रिलीज HCl, चीफ सेल विल रिलीज पेप्सिनोजेन। और भी जी सेल होते हैं, और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स। हाँ, एक और बात, आपके पेट में लोकल हार्मोन भी बनता है। ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस इट लेटर। सो हैव अ लुक। ऑक्सिंटिक सेल क्या बना रहा है, HCl, और HCl किस नेचर का है, एसिडिक। इसका काम क्या है, दो काम है। सबसे पहला इसका काम जो है ना, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देना, मार देना। आप खाना खाए हो, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। नेक्स्ट, ये जा करके पेप्सिनोजेन को एक्टिव करेगा और इनको बनाएगा पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम क्या है, ये पेप्सिन जो है वो डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन। ठीक है, ओके। वन एंजाइम इज देयर नोन एज रेनिन। वो छोटे बच्चों में पाया जाता है, लेकिन बड़े बच्चों में नहीं पाया जाता, बड़े लोगों में नहीं पाया जाता है। तो हमारा पेप्सिन ही आगे जाकर के मिल्क को डाइजेस्ट करता है, लेकिन छोटे बच्चों में रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक बात सही है। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़े कि हमारे पेट का जो हिस्सा है वो क्या कर रहा है, अलग अलग हार्मोन्स बना रहा है, सॉरी अलग अलग एंजाइम्स बना रहा है। म्यूकस का काम क्या था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना हमारे इंटरनल सर्फेस को। चीफ सेल पेप्सिनोजेन बना रहा है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा, लेकिन अभी सो रहा है। तो ऑक्सिंटिक सेल क्या रिलीज कर रहा है, HCl। HCl का काम क्या है, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार लो, साफ कर लो सब कुछ, उसके बाद जाओ जाकर के पेप्सिनोजेन को जगाओ। चलो जी, अब तुम्हारा काम, पेप्सिनोजेन किस चीज में बदल गया, पेप्सिन में। अब ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा।
तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा मतलब क्लियरली लैंग्वेज में आप ये समझिए तोड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टमक। आपका खाना यहाँ से बाहर निकल चुका है इस गेट से, कौन सा गेट, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब वो आगे कहाँ जाएगा, डिओडेनम में। सो व्हाट इज द डिओडेनम, डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो राइट डाउन वन क्वेश्चन, write down your question. What is heartburn, heartburn, this is your question, you have to write what is heartburn. Then so okay, copy it all and later on we will discuss in a new video. Thank you everyone.